आप देख रहे हैं न्यूज गंगा यूपी बिहार। आज दिन है रविवार, तारीख 4 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार से जुड़ी हुई हर वो छोटी और बड़ी ताजा तरीन खबरें, जिसमें शामिल है राजनीतिक पार्टियों की आपसी तकरार और कई बड़ी घटनाओं पर सवाल और बवाल, जिनका आपसे हमेशा होता है सरोकार। सब कुछ बताएंगे और समझाएंगे एक साथ, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 93 बसों को दिखाई हरी झंडी। यूपी के अलग अलग जिलों से दिल्ली जाएगी ये बसें। ओडिशा रेल हादसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया गहरा शोक, उच्च स्तरीय जांच की मांग। मिर्जापुर में पति से विवाद के बाद पत्नी ने सो रहे 3 बच्चों को कुएं में फेंका, घर में लगा दी आग, 2 शव निकाले गए। 5 जिलों के जिलाधिकारी सहित 1 दर्जन IAS अफसरों के तबादले, PPS के भी हुए ट्रांसफर। आजमगढ़ में तेज रफ्तार से आमने सामने आ रही 2 बसों में हुई जोरदार टक्कर, मची चीख पुकार, 12 से अधिक यात्री घायल। अतीक खत्म हुआ पर गुर्गों के आतंक पर नहीं लग रही लगाम। जबरन कहते हैं आधी जमीन हमारी है और मांगते हैं रंगदारी। बीजेपी सांसदों की रिपोर्ट पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, एक एक करके खुलेगी इनकी पोल, खोलेंगे इनके काले चिट्ठे। यूपी में जेपी नड्डा ने संभाला मोर्चा। यूपी के आगरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को टिफिन बैठक करेंगे। इसके बाद ये बैठक का राज्य में अलग अलग जगहों पर होगी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार की 3 महिलाएं फरार, अब पुलिस ने बनाई नई रणनीति। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के पैरोकार जितेंद्र सिंह का मुकदमा छोड़ने का ऐलान, बोले अब नहीं सहा जाता। यूपी में 6 PPS अफसरों के तबादले, वाराणसी में सहायक पुलिस आयुक्त बनी प्रज्ञा पाठक। मोहन भागवत के बयान का समर्थन, मौलाना शहाबुद्दीन बोले भारत में मुसलमान सुरक्षित, किसी से डरने की जरूरत नहीं। काशी में गंगा को प्लास्टिक से बचाने की अपील, नमामि गंगे और गंगा टास्क फोर्स ने चलाई मुहिम। मौलाना शहाबुद्दीन ने उठाई मांग, किसी बरेलवी आलिम को बनाया जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष। पूर्व CM मायावती के ममेरे भाई को मिली धमकी, 30 लाख रुपए नहीं दिए तो परिवार को जान से मार देंगे। स्विट्जरलैंड का गोल लेकर बिहार के रास्ते बांग्लादेश जा रहे थे तस्कर, सोने की कीमत 1.25 करोड़ रुपए की आंकी गई है। वैशाली में पड़ोसी ने छात्र की पत्थर पर पटक कर दी हत्या, सरस्वती पूजा पर दी थी जान से मारने की धमकी। 40,000 करोड़ रुपए में बच्चों को मिल रहे हैं कीड़े, प्रशांत किशोर ने मिड डे मील और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर दिया बयान। रोहतास में अलग अलग सड़क हादसों में शिक्षक सहित 2 लोगों की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। चिराग ने फिर CM को घेरा, कहा नीतीश बिहारियों को अपने साथ नहीं रख पाए, वे विपक्ष को क्या एक करेंगे। BSI बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बनाना होगा, जमुई में CM के खिलाफ गरजे सम्राट चौधरी। पटना में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक, शकील अहमद खान को चुना गया विधायक दल का नेता। आप हमारे बॉस है, सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री की तारीफ में ऑस्ट्रेलियाई PM की बात दोहराई, गिनाई कई उपलब्धियां। बिहार के आरा में युवक का हुआ मर्डर, डांस पर हुआ विवाद, लगी कई गोलियां। अब खबरें विस्तार से। यूपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा के 50 साल पूरे होने पर क्या बोले CM योगी, करेंगे चर्चा। CM योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को परिवहन निगम की 100 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 93 बसें राजधानी एक्सप्रेस सेवा की ओर से 7 बजे साधारण बस सेवा की हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया था। ये कार्यक्रम राजकीय परिवहन सेवा के 50 साल पूरे होने पर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए अमूल्य निधि है, इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करना होगा। अगर हम ये करते हैं तो वास्तव में ये राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। प्रत्येक गाँव और शहर को हम बेहतरीन बस सेवा के साथ जोड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की दर को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता मिलेगी। वहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था और मिड डे मील पर क्या बोले प्रशांत किशोर, क्यों फूटा उनका सरकार पर गुस्सा, तो वो भी आपको बताते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं शुक्रवार को उन्होंने सरकारी स्कूल की व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार में पढ़ाई के लिए पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं। आज बिहार जैसे गरीब राज्य में हर साल 40,000 करोड़ रुपए की शिक्षा बजट के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं। इस 40,000 करोड़ रुपए में आपके बच्चों को कीड़े वाली खिचड़ी और साइकिल के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। अगर आपके बच्चे स्कूलों में कीड़े वाली खिचड़ी खाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर वो मजदूर ही बनेंगे। इस दौरान प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर जमकर बरसे।
वहीं चिराग पासवान ने कहा कि मुझे समाप्त करने के लिए कई बड़ी सियासी ताकतें लगी हुई हैं। इशारों में चिराग पासवान कई बड़ी बातें कह गए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शुक्रवार को खपड़िया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भी कई बड़ी सियासी ताकतें इस फिराक में लगी हुई हैं कि कैसे भी मुझे समाप्त कर दिया जाए। आखिर उन सबको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्या कसूर है मेरा कसूर बस इतना ही है कि मैं बिहार में बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता हूं। बिहार में ही बिहारियों को रोजगार देने की बात करता हूं। यहां के किसानों और मजदूरों के हक और महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों के सम्मान और युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करता हूं। बस यही कसूर है। चिराग पासवान ने कहा कि ना तो मेरे पास आय से ज्यादा संपत्ति है और ना मेरे ऊपर कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, लेकिन तमाम लोगों को इस बात से परेशानी है कि मैं क्यों विकसित बिहार बनाने की बात करता हूं, मैं क्यों बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहा हूं। अपने विजन बिहार फर्स्ट के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि मेरा मकसद केवल राजनीति करना नहीं बल्कि बिहार के हक की बात करना है और इसे साकार करना है, इसे हर हाल में धरातल पर उतारना है। जब तक ये धरातल पर नहीं उतरेगा बिहार विकसित राज्य नहीं बन पाएगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।